दोस्तों नमस्कार। लोक विश्वासों और कथाओं में भूत प्रेत के पैर उल्टे होने की धारणा बहुत प्रचलित है, लेकिन इसे समझना जरूरी है कि यह आस्था और लोक कथा का विषय है, वास्तविकता या विज्ञान का नहीं। उत्तर भारत, राजस्थान, सिंधी लोक विश्वास और बंगाल की कथाओं में कहा जाता है कि डायन, चुड़ैल या प्रेत के पैर आगे से नहीं पीछे की ओर मुड़े होते हैं। माना जाता है कि यह उनकी पहचान छिपाने का तरीका है, ताकि देखने वाला धोखा खा जाए। कई लोक कथाओं में बताया गया है कि यदि किसी सुंदर स्त्री के पैरों की दिशा उल्टी दिखे तो वह साधारण मनुष्य नहीं होती। वस्तुतः उल्टे पैर प्रकृति विरोध का प्रतीक है, यानी कि जो सामान्य व्यवस्था से बाहर। मनोवैज्ञानिक रूप से यह डर पैदा करने की एक युक्ति है, क्योंकि मनुष्य को असामान्यता से भय लगता है। समाज में यह कथा अक्सर रात, सुनसान रास्तों और अज्ञात भय से जुड़ी है। राजस्थानी में कहा जाता है कि जीर्ण रात जी खामोशी में सुंदर नारी मिले का पहिंजा पग जरूर दिखे। रुद्रा में कहते हैं कि रात का रास्ता और औरत की मुस्कान दोनों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। राजस्थानी में कथा है कि एक बार राणावत जी देर रात खेत से लौट रहे थे। पीपल के नीचे एक गौरी सी बाई बैठी रो रही थी। उससे पूछा, भाई साहब क्या बात है? अब बोली, गरसों बिछुड़ गई हूँ, थोड़ा साथ दे दो। आवाज में ऐसा जादू कि राणावत जी आगे बढ़ गए। जैसे ही चांद बादलों से निकला, नजर नीचे गई। पांव की एड़ी आगे थी, उंगलियां पीछे। राणावत जी चिल्लाए, जय माता जी। इसी प्रकार सिंधी में कथा है कि एक व्यापारी लखूमल ऊंटों का कारवां लेकर उज्जैन से लौट रहा था। रात पड़ गई। दूर एक दीपक जलता दिखा। वहीं एक स्त्री खड़ी थी, लंबे केश, काजल भरी आंखें, स्वर बीठा जैसे सिंधु की धारा। उसने कहा, पानी पिलाओ मुसाफिर। लखूमल का मन पिघल गया। ज्यों ही उसने मश्क नीचे रखी, नजर पैरों पर पड़ी। पैर आगे नहीं, पीछे की ओर मुड़े हुए थे। उसके मुंह से अनायास निकला, साईं सच्चो। तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि हिंदू शास्त्रों, उपनिषदों, गीता या पुराणों में कहीं पर भी भूत प्रेत के उल्टे पैरों का वर्णन नहीं मिलता। यह धारणा पूरी तरह से लोक परंपरा और कथाओं से आई है। जहां तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सवाल है, तो आज तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला कि किसी प्राणी के पैर उल्टे हों और वह मनुष्य जैसा दिखे।